कई बार हम लोग देखते हैं कि कुछ लोगों को ऐसे सजेशंस मिलते हैं, ऐसा माहौल क्रिएट किया जाता है या फिर ऐसा एनवायरनमेंट मिलता है जब वहाँ पे ऐसा बताया जाता है कि लाइफ में आए हैं और इस धरती के ऊपर आए हैं तो कुछ करना चाहिए। इस बात से बहुत से लोग इंस्पायर हो जाते हैं और वो अपनी लाइफ में करना चाहते हैं बहुत कुछ। उसी प्रकार मैं आज उन महिलाओं के बारे में बात करना चाहती हूँ जो महिलाएं हिम्मत जुटा के घर से बाहर काम के लिए निकलना चाहती हैं। जो महिलाएं जितना उनके पास में नॉलेज है, जितनी उनके पास में स्ट्रेंथ है, उसको यूज करके इस जीवन के अंदर कुछ ऐसा करना चाहती हैं जो अभी तक किसी ने नहीं किया। क्षमा करिए, मैं हूँ शोभा भाटी। हम हमारे जीवन के अंदर बहुत सारी चीजें सुनते हैं, बहुत सारी बातें सुनते हैं, बहुत सारी हिदायतें सुनते हैं और बहुत सारे ऐसे शब्द जो हमें इंस्पायर करते हैं, हम सुनते हैं। कहते हैं मोटिवेशन, वीमेन एम्पावरमेंट, पावर, नारी शक्ति, बहुत कुछ। और ये सब चीजें बहुत सी महिलाएं साकार भी करना चाहती हैं और वो सोचती हैं, डिटर्मिनेशन करती हैं, इस चीज को निश्चय करती हैं कि मैं भी अपने जीवन में कुछ करना चाहती हूँ, अपना नाम कमाना चाहती हूँ अपनी मेहनत से। वो बाहर निकल, ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं। क्योंकि मैंने कहा कि हर कैटेगरी के अंदर बहुत सारी वैरायटी ऑफ द पीपल हैं, है ना। बहुत सारी महिलाएं बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी हुई हैं, बहुत कम पढ़ी लिखी हुई हैं, कोई ग्रामीण क्षेत्र से हैं, कोई मेट्रो सिटीज़ से हैं, कोई किसी की सोच कैसी है तो किसी की सोच कैसी है। लेकिन आज मैं उन महिलाओं की बात कर रही हूँ जो अपने जीवन में अपने बलबूते पर ईमानदारी के साथ में, वफादारी के साथ में कुछ करना चाहती हैं। बहुत से लोग बोलते हैं कि आग वहीं लगती है जहाँ धुआं उठता है। मतलब इसका ये है कि अगर कहीं से धुआं उठ रहा है, किसी के बारे में कोई बात हो रही है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर बार ये सच हो। कई बार तो आंखों देखी भी सच नहीं होती। महिलाएं वो घर से बाहर निकली हैं, काम करना चाहती हैं, प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट में बहुत सारी पढ़ाई करके, बहुत सारी मेहनत करके बहुत सी महिलाएं गवर्नमेंट जॉब भी हासिल कर लेती हैं और वो सोचती हैं कि अब मैं अपने जीवन में बहुत कुछ करना चाहती हूँ या फिर जो मैंने सोचा था वो मैं करूंगी। लेकिन जो लोग ये कह रहे हैं ना कि महिलाएं ऐसी हैं, महिलाएं वैसी हैं, महिलाओं का कैरेक्टर नहीं होता, महिलाएं झूठ बोल जाती हैं, महिलाएं ब्लेम करती हैं, महिलाएं पुरुषों को बदनाम करती हैं, करती होगी। मैं कह रही हूँ कि मुझे नहीं पता कि ऐसा किस वजह से ऐसा लोग ये कहते हैं और ऐसा क्या होता भी है। लेकिन मैं आज उन महिलाओं की कह रही हूँ कि वफादारी, ईमानदारी के साथ में, अपने चरित्र के साथ में वो काम करना चाहती हैं। उन सब महिलाओं के बारे में अपने वर्क प्लेस पे जब वो काम करती हैं, अपनी ईमानदारी से काम कर रही हैं, अपनी वफादारी से काम कर रही हैं, सच बताना वो सभी पुरुष जो मेरे वीडियोस के ऊपर ये लिखते हैं कि मैम आप महिलाओं के बारे में ऐसा कहती हैं, महिलाओं के एम्पावरमेंट की बात करती हैं, महिलाएं तो ऐसी होती हैं, कैरेक्टरलेस होती हैं, लालची होती हैं, ये चीज होती है, वो चीज होती है, बहुत कुछ। तो आज मैं उन सभी पुरुषों से जो ऐसा बड़ा चढ़ाकर जो मैसेज लिखते हैं या कमेंट लिखते हैं, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ। मैं आज सिर्फ उन महिलाओं की बात कर रही हूँ जो महिलाएं अपने जीवन में कुछ करना चाहती हैं, अपने बलबूते पर कुछ करना चाहती हैं। स्टेज कैसा भी हो, छोटा है, बड़ा है, कैसा भी है, लेकिन अपने बलबूते पर कुछ करना चाहती हैं। उनके साथ भी आपको पता है कि छेड़छाड़ होती है वर्क प्लेस पे। नॉट ओनली इन अ प्राइवेट सेक्टर, सिर्फ प्राइवेट सेक्टर्स में नहीं, बहुत सारी महिलाएं जिन्होंने न जाने कितनी मेहनत करके उस नौकरी को हासिल किया, अब उसने ये सोचा कि अब मेरे को नौकरी मिल गई है, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरी जिंदगी मैं बेहतर बनाऊंगी। आप लोग भी जानते हैं उन महिलाओं के साथ में वर्क प्लेस पे क्या होता है। उनके कलीग, उनके सीनियर्स या फिर उनके साथ में काम करने वाले किस तरीके से उनके साथ में बिहेव करते हैं। वो चाहती हैं कि हम जीवन में आगे बढ़े, अपनी ईमानदारी से, अपनी वफादारी से काम करें। उसके बावजूद भी उनके साथ में इतनी बदसलूकी होती है, इतना उनके साथ में टीज होता है, इतना उनका हरास होता है कि वो जिंदगी में टूट जाती हैं और वहीं पे कदम खींच के पीछे खींचना चाहती है। कहती है नहीं, बिकॉज मैं सुरक्षित नहीं हूं तो मैं काम नहीं कर पाऊंगी, और वो वहीं अपने आप को रोक लेती है। यहाँ पे इस इंसिडेंट से मैं 2 मैसेज देना चाहती हूँ। पहले तो मैं उन महिलाओं को जो मेरी बहनें, मेरी बेटियां, मेरी मातुल्य और भी जो भी हैं,
उन सबको एक बात बताना चाहती हूँ कि इस पुरुष समाज के अंदर एक ग्रुप ऐसा भी है, वो पढ़ लिख गया है, वो आगे बढ़ गया है, वो अपने आप को ट्रेंडिंग कह रहा है, वो अपने आप को मॉडर्न कह रहा है, वो अपने आप को शिक्षित कह रहा है। उसके बावजूद भी वो अपनी सोच से आज भी उस जगह पे हैं जहां पे वो सोचते हैं कि औरत सिर्फ और सिर्फ भोगने की वस्तु है और कुछ नहीं है। आज भी औरत गुलाम है, आज भी औरत वही काम करेगी जो पुरुष उसको बताएगा। वो सिर्फ बच्चे पैदा करेगी, घर में काम करती रहेगी और अपने पति को खुश करेगी। वो शकल से नहीं लगते हैं, लेकिन बुद्धि उनकी ऐसी ही है। वो हो सकता है कि अपने कपड़ों से या फिर अपने बिहेवियर से, अपनी लैंग्वेज से अपने आप को शिक्षित बताते हों, लेकिन वो दानव से कम नहीं है। तो उनकी मेंटालिटी यही है कि किसी भी हालत में महिलाओं को आगे नहीं बढ़ने देना है, और वो लोग उन महिलाओं की जिंदगी में रोड़े खड़े करेंगे। वो सब चीजें जिससे महिलाएं टूट जाएं वो करने की कोशिश करेंगे। उन सब महिलाओं को मैं कहना चाहूंगी, उनको मुंह तोड़ जवाब देने की हिम्मत थोड़ी सी बटोरी है। एक बार अपने आप से अंतर्द्वंद करके आवाज बाहर निकालने की कोशिश करिए। हो सकता है कि वहां से अपने को नौकरी छोड़नी पड़ जाए, कोई बात नहीं। कहते हैं कि सिर सलामत तो पगड़ी हजार। अगर हम सही हैं और हम काबिल हैं तो हमारे लिए 1000 काम तैयार पड़े हैं। लेकिन शुरुआत करिए उन लोगों की सोच बदलने की या फिर उनको मुंह तोड़ जवाब देने की। डरना नहीं है आपको। और वो तमाम पुरुष, वो पति जिनकी पत्नियां बाहर काम करने जा रही हैं और वो अगर आपको आके कुछ बोलती हैं तो प्लीज ट्रस्ट ऑन देम। उन पे विश्वास करिए, उनको मौका दीजिए कि वो खुल के आपसे बात कर सके, अपनी परेशानी बता सके। अगर पति पत्नी के साथ में खड़ा हो जाता है, हिम्मत बन जाता है, तो वो सब पूरे जमाने से लड़ लेती है। क्योंकि जैसे ही महिला घर से बाहर निकलेगी, 1000 आंखें उसके ऊपर गड़ जाएगी कि कैसे उसको रोका जाए। क्योंकि ये समाज आज इतना भी विकसित नहीं है कि वो इतनी फ्रीडम देता है कि महिला खुल के अपना जीवन जी सके। और उन पुरुषों को जो ऐसे वर्क प्लेस पे इस तरीके से टीज करते हैं, इस तरीके से हरास कर रहे हैं, इस तरीके से शोषण कर रहे हैं महिलाओं का, वो सीनियर भी हैं। उनको मैं ये बात बताना चाहती हूँ, जिस कुर्सी पे आप बैठे हैं उस बात का आप ध्यान रखें कि वो शाश्वत नहीं है। जिंदगी भर आप उस कुर्सी पे नहीं बैठे रहेंगे और जिंदगी भर वो लोग जो आपसे जूनियर हैं, आपको सलाम ठोक रहे हैं, आपकी इज्जत कर रहे हैं, मत भूलिए कि वो आपकी इज्जत नहीं कर रहे हैं, आपकी कुर्सी की इज्जत कर रहे हैं, आपकी पावर की इज्जत कर रहे हैं। और ये पावर और ये कुर्सी जिंदगी भर आपके साथ रहने वाली नहीं है। आप उसका आज दुरुपयोग कर सकते हैं, लेकिन उसका भुगतान भी आपको भुगतना पड़ेगा। जिस तरीके से आपके ऑफिस में, आपकी फैक्ट्री में, आपकी कंपनी में या फिर और भी जगह पे, मॉल हो सकता है, शॉप हो सकती है, जो भी हो सकता है, जहाँ पे महिलाएं आगे बढ़ना चाहती हैं, मेहनत से आगे बढ़ना चाहती है, काम करना चाहती हैं, और उसके बावजूद भी उनके साथ में इस तरीके से बदसलूकी, बदतमीजी अगर आप लोग कर रहे हैं, तो थोड़ा सा मैं उनका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगी और बताना चाहूंगी कि आपके घर में भी पत्नी है, आपके भी बेटी है, आपकी भी बहन है, उनकी भी संतान है, वो भी बाहर जाएगी। जैसी सोच आपकी है वैसे और भी लोग बैठे हुए हैं। तो मत भूलिए, आपकी बहन, आपकी बेटी या आपकी वाइफ भी सुरक्षित नहीं है। आप क्यों उन लोगों को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते जो अपनी मेहनत से आगे बढ़ना चाहते हैं? क्या महिलाएं सिर्फ भोगने की वस्तु हैं? क्या महिलाएं गुलाम हैं? किसकी गुलाम हैं? मत भूलिए कि जो सीना चौड़ा करके आप एक महिला के सामने बैठ के उसको कम आंकते हैं, उसी कोख से आप जन्मे हैं। जो आप कह रहे हैं, सीना चौड़ा करके बोलते हैं कि हम मर्द हैं, तो मत भूलिए कि मर्द को भी पैदा एक महिला ही करती है। तो महान कौन हुआ? पावरफुल कौन हुआ? महिला हुई, क्योंकि वो आपको जन्म देती है। एक पुरुष को भी, एक शक्तिशाली पुरुष को भी अपना वंश बढ़ाने के लिए एक महिला की आवश्यकता पड़ती है। वो जन्म देगी एक बच्चे को, तब जाके उनका वंश आगे बढ़ेगा। तो किस बेसिस पे आप लोग महिलाओं को कम आंकते हैं? जो महिलाएं गलत राह पे चल पड़ी हैं, जो महिलाएं कैरेक्टरलेस हैं, जो महिलाएं अपने जीवन में ऐसा कोई काम कर रही हैं जो बिल्कुल निंदनीय है, तो वहां
उनको मैं साइड में करके बात कर रही हूँ, लेकिन एटलीस्ट जो सरवाइव करना चाहती हैं, जो अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहती हैं, तो वो कहाँ सुरक्षित हैं? उनको भी तो आप लोग इसी नजर से देख रहे हो, उनका भी तो आप जीना दुश्वार कर रहे हो, जीना मुश्किल कर रहे हो। उनको तो बख्श दीजिए। चलिए, बहुत सारे पुरुष ये कहते हैं महिलाएं ऐसी होती हैं, महिलाएं वैसी होती हैं, महिलाएं कैरेक्टर लेस होती हैं, महिलाओं के ऊपर पैसा देने से ऐसा वैसा बहुत कुछ। तो बहुत सारे हमारे देश के अंदर रेप हो रहे हैं जिसमें उम्र का कोई लिहाज नहीं है, कोई लिहाज नहीं। एवरी डे वी आर हियरिंग, एवरी डे वी आर सीइंग एंड एवरी डे वी आर रीडिंग। कितने रेप केसेस हो रहे हैं हमारे देश के अंदर, इवन घरों के अंदर। वहां पे कैसे कैरेक्टर आप जज कर रहे हैं? उन सभी केसेस के अंदर जहां पे कोई एज का क्राइटेरिया नहीं है, छोटी से छोटी उम्र से लेके बड़ी से बड़ी उम्र तक के रेप केस हो रहे हैं। वहां घरों के अंदर हो रहे हैं। वहां पर भी आप लोग ये कहेंगे कि उनका चरित्र खराब था, चरित्रहीन है वो सब। काम करने की जरूरत है अपने पे, अपनी सोच पे। मैं हर एक पुरुष से एक बात कहना चाहूंगी, अगले का चरित्र कैसा है कैसा नहीं है सब साइड में करिए। आपकी शादी हो गई है, आपने अपना जीवन साथी चुन लिया है, आप बस उसके प्रति लॉयल रहिए, वफादारी निभाइए, वफादार रहिए बस। जब एक व्यक्ति, एक पुरुष ये नियम पाल लेगा कि भाई जिससे मैंने प्यार किया उससे मेरी शादी हो गई, या फिर मैंने मेरा लाइफ पार्टनर चूज कर लिया, सब ठीक है, तो अब दूसरी तो सभी आपकी माँ, बहन और बेटी हैं। जिस दिन ऐसी सोच हर पुरुष अपना लेगा, कहीं पर भी रेप तो छोड़िए, महिलाएं अपने आप को असुरक्षित भी महसूस नहीं करेगी। और सोच के देखिए ऐसा नजारा कि कितना पाक और कितना पवित्र नजारा होगा कि हर एक महिला, हर एक व्यक्ति, हर एक पुरुष अपनी ईमानदारी से, अपनी वफादारी से, अपने हार्डवर्क के साथ में वो आगे बढ़ेगा और अपने जीवन में उन गोल को हासिल करेगा जिस पे उस पे सोचें। बहुत सारे ऐसे वर्क प्लेसेस देखे हैं जहाँ पे महिलाओं का हरास होता है, और दुर्भाग्य देखिए उन महिलाओं का कि वो जाके अपने फैमिली मेंबर के साथ में शेयर भी नहीं कर सकती, और उस वजह से बहुत सी महिलाएं मौत को गले लगा लेती हैं, क्योंकि वो ऐसी फंस जाती है, वहां से निकलना उनके लिए नामुमकिन हो जाता है। उनका परिवार है, हस्बैंड है, बच्चे हैं, और वो इतनी मानसिक रूप से प्रताड़ित हो जाती हैं कि वो अपनी खुद की जान ले लेती है। क्या हासिल होता है आप लोगों को ऐसा करके? आप लोगों का दिल ऐसा रोता नहीं, आप लोगों का दिल पसीजता नहीं, या फिर आपको दर्द नहीं होता कि हमारी घर पे वाइफ है, मेरी फैमिली है, मेरे खुद के बच्चे हैं, उसके बावजूद भी मैं किसी के ऊपर बुरी नजर डालता हूँ या किसी को ऐसी नजर से देखता हूँ जिससे वो अपने आप को असुरक्षित महसूस करती है। हो सकता है कि आप किसी कंपनी के मालिक हैं, हो सकता है कि आप बहुत बड़े बॉस हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप किसी को भी हरास करेंगे। क्यों ऐसी सोच रखना? कोई व्यक्ति अपनी जिंदगी में कुछ करना चाह रहा है तो उसको, अगर आप मदद नहीं कर सकते तो उसको छोड़ दीजिए, अपने हाल पे तो छोड़ दीजिए। क्यों जिंदगी में उसकी इतनी परेशानियां खड़ी करते हैं कि उसका जीना दुश्वार हो जाए? और उन बहनों को, बेटियों को मैं कहना चाहूंगी, कमर कसी है तो पूरी कसी है, आर या पार। अगर जब मरना ही है और ऐसे हालात में फंस गए हैं कि जहां पे कुछ लोगों को लेके मरे, तो फिर यही ठीक है, किसी का पर्दाफाश करके ही मरे, सच्चाई हम लोग सबके सामने लाके ही मरे, ताकि एक के मरने से बहुत सारे पीछे के लोग या पीछे की महिला सुरक्षित पाए। कभी दबिए मत, अपने आप को कम मत आंकिए। जो सीना चौड़ा करके अपने आप को जो मर्द कह रहा है, आपके सामने खड़ा हो जाता है, जो आपको कमजोर आंकता है, उसको एहसास करवाइए कि तू भी किसी माँ की कोख से पैदा हुआ है, तुझे भी जन्म देने वाली एक माँ है और वो भी एक महिला है। जब महिलाएं तेरे जैसे मर्द को जन्म दे सकती हैं, तो किस बेस पे आप कहते हो कि महिलाएं कायर हैं? बहुत सारी महिलाएं अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहती हैं, वो हार्डवर्क करके आगे बढ़ना चाहती हैं, और अगर आप किसी को सपोर्ट नहीं कर सकते तो किसी का हरास भी मत करिए, उनको एटलीस्ट सुरक्षित महसूस करवाइए। और यही आपका पौरुष है, और शायद सच्चा पुरुष वही है जिसके पास एक महिला काम करके आपको सुरक्षित अगर वो महसूस कर रही हैं, तो उससे बड़ा मर्द कोई नहीं हो सकता। क्योंकि पराई औरत अगर किसी पराए मर्द के साथ भी काम करके अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकती हैं, तो वही मर्यादित पुरुष हैं। और जो मर्यादाओं में रहता है वो मर्यादा पुरुषोत्तम होता है। मर्यादा पुरुषोत्तम का मतलब मर्यादाओं में रह के पुरुषों में उत्तम, वह होता है मर्यादा पुरुषोत्तम।
दुनिया क्या कहती है, क्या डेफिनेशन क्रिएट करती है एक मैन की, डजंट मैटर, लेकिन सच क्या है उसको आप जानिए। अपने सामने अगर ऐसी चीजें होती हैं तो आवाज उठाना सीखिए। अगर आप मर्द हैं तो साबित भी करिए कि हम अपनी आंखों के सामने गलत नहीं होने देंगे, और एटलीस्ट मेरे सामने अगर किसी महिला के साथ में गलत हुआ, दुराचार हुआ या फिर हरास हुआ या शोषण हुआ तो मैं आवाज उठाऊंगा, और मैं हर उस पुरुष को रोकूंगा जो ऐसी गलती करने जा रहा है या ऐसा क्राइम करने जा रहा है। तब जाके इस समाज के अंदर एक पुरुष सच्चा पुरुष